नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों, बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं कहानियों की खूबसूरत दुनिया की सैर पर, जहाँ तरह तरह की कहानियाँ आपके मनोरंजन के लिए भरी पड़ी हैं। बच्चों, कहानियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है महर्षि दयानंद। पर हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। हमारी सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। तो चलते हैं बच्चों सीधे कहानी की कक्षा में। आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। मथुरा की ऐतिहासिक नगरी में यमुना का तटवर्ती प्रदेश, वहाँ दंडी स्वामी का प्रसिद्ध और रमणीक आश्रम था। वे वेदों के अद्वितीय विद्वान और शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। इसीलिए उनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से अनेक विद्यार्थी और जिज्ञासु लोग आया करते थे, जिसके कारण आश्रम में एक अच्छी खासी शिष्य मंडली सदैव विद्यमान रहती थी। इन शिष्यों में एक दयानंद भी थे, जो अपना घर बार, धन संपत्ति और सुख आराम को त्याग कर सच्चे ज्ञान की खोज में स्वामी जी के चरणों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। अपने सब शिष्यों में दयानंद पर दंडी जी का विशेष स्नेह था, जिसका कारण था दयानंद की अलौकिक प्रतिभा, ज्ञान की अनबुझ प्यास और तपस्वी जीवन। शायद ही कोई ऐसा दिन आया हो जब दयानंद को अपने पूर्व पठित पाठ का एक भी अक्षर भूला हो। इसके विपरीत जितना गुरुजी श्रेणी में पढ़ाते, दयानंद उससे कई गुना अधिक अपनी ओर से अध्ययन करके आते। फिर जब पाठ के समय गुरु शिष्य में तर्क वितर्क और प्रश्नोत्तर की झड़ी लग जाती तो अन्य विद्यार्थी आश्चर्य से उनकी मुंह की ओर देखते रह जाते। उधर दयानंद जी की भी गुरु जी में अटूट श्रद्धा थी। उनकी सेवा का मुख्य भार उन्हीं के कंधों पर था। वह गुरु जी के सुख आराम का पूरा ध्यान रखता। उनके स्नान, ध्यान, कमरे की सफाई, छोटे बड़े सब निजी कार्यों को वह अपने हाथों से करता। इस प्रकार वह गुरु जी की लाठी था। वह उनकी आंख और वही उनका सेवक। कब गुरु जी को किस वस्तु की आवश्यकता होगी, यह दयानंद को सपने में भी स्मरण रहता था। इसके कारण उसकी गुरु सेवा इतनी पूर्ण और व्यवस्थित हो गई थी कि दंडी जी को जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती वह पहले से ही उन्हें तैयार मिलती। जहाँ जो काम होना चाहिए वह वही निश्चित समय से पहले तैयार मिलता। इतनी तत्परता से कभी किसी पुत्र ने भी अपने पिता की सेवा ना की होगी। ऐसे शिष्य को गुरु का रोम रोम क्यों ना आशीर्वाद दे, और वह शिष्य क्यों ना अद्वितीय विद्वान और युग प्रवर्तक महामानव बने। एक दिन की बात है बच्चों, बड़ी विचित्र सी घटना घट गई दयानंद के साथ। दंडी जी का नियम था कि वे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर शौचादि से निपटकर स्नानागार में पहुंच जाते, जहां दयानंद यमुना से भरकर 2-3 घड़े पानी पहले से ही रखना कभी ना भूलते थे। आज भी गुरुजी आए तो उनके स्नान के लिए यहाँ पानी उपस्थित था। वे स्नान करके सीधे अपने कमरे में जा पहुँचे, जहाँ कूड़े के एक ढेर पर उनका पांव पड़ गया और वे गिरते गिरते किसी तरह बचे। वस्तुतः उस दिन गुरुजी समय से कुछ पहले जाग गए थे, जिसका दयानंद को पता न चला था। अतः अपनी ओर से उसने ठीक समय पर कमरे में झाड़ू दिया और एक स्थान पर कूड़े की ढेरी लगाकर अभी वह टोकरी लेने बाहर निकला ही था कि पीछे से दंडी स्वामी अपने नित्य के समय से पूर्व ही कमरे में प्रवेश कर गए और संयोगवश दरवाजे के पास कूड़े का ढेर पड़ा था, जिस पर उनका पांव पड़
ज्यों ही गुरुजी के पैरों की आहट दयानंद के कानों में पड़ी, त्यों ही वह बाहर का सारा काम वहीं छोड़कर कमरे की ओर तेजी से लपका, क्योंकि उसे पता था कि अभी दरवाजे के पास कूड़ा पड़ा है और कहीं उस पर गुरुजी का पांव न पड़ जाए। दयानंद को जिस बात का डर था वही हुआ। इससे पहले कि वह दौड़कर गुरुजी से पूर्व ही कूड़े के पास पहुंच जाए, तब तक दंडी जी का उस पर पांव पड़ गया और उनके पांव लड़खड़ाने लगे। दयानंद ने दौड़कर उन्हें सहारा दिया और सुरक्षित आसन पर ले जाकर बिठाया। विद्यार्थी जीवन की दयानंद की यह पहली भूल थी बच्चों, और इसकी भूल को भी गुरुजी ने क्षमा नहीं किया। प्रायः वे कभी क्रोध नहीं करते थे और विशेषकर दयानंद का नाम आते ही उनकी सारी उदासी, सारी चिंताएं ऐसे दूर हो जाती थीं जैसे अपने बछड़े को देखकर गाय पुलक उठती है और स्नेह से उसे सहलाने लगती है। दंडी जी अपने सभी शिष्यों से स्नेह करते थे, किंतु आज ना जाने क्यों उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। कहाँ तो आज तक उन्होंने कभी अपने शिष्यों को कठोर वचन तक नहीं कहा था, और कहाँ आज उन्होंने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया और लगे दयानंद पर धड़ाधड़ बरसाने। दयानंद के शरीर पर गुरुजी का एक के बाद एक डंडा जोरों से पड़ रहा था। दयानंद डंडों की मार को इस धैर्य और शांति से ग्रहण कर रहा था मानो वे डंडे न होकर उस पर फूल बरस रहे हों। गुरुजी मारते रहे, दयानंद चुपचाप उन्हें सहते रहे, वह टस से मस नहीं हुए। एक बार भी उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला। जब उन्होंने जी भर कर पिटाई कर ली और वे थक कर हाँफने लगे तो अपने आसन पर जाकर बैठ गए। गुरुजी के पास दयानंद पहुंचकर उनका हाथ पैर दबाने लगा, और कोई शिष्य होता तो मुंह मोड़ लेता, किंतु यहाँ तो गुरु भक्त दयानंद था। वह बड़े नम्र भाव से बोला, गुरुजी क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो समय पर कूड़ा नहीं उठाया। मेरी तनिक सी असावधानी के कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। आगे से ऐसी भूल कभी न होगी। शिष्य के इन वचनों ने गुरु के उबलते क्रोध पर ठंडी फुहार का असर किया और उसकी नम्रता देखकर उनका हृदय मोम की तरह पिघल गया। अब उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव हुआ। वे अपने क्रोध पर पछताने लगे और बोले, दयानंद, क्रोध के आवेश में मैंने तुम्हें व्यर्थ ही इतना दंड दिया। तत्काल दयानंद ने गुरु के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और उनके शरीर को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए बोला, गुरुजी, तपस्या से मेरा शरीर तो फौलाद से भी कठोर बन चुका है, अतः मुझे तो तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु आपके कोमल अंग अवश्य थक गए होंगे। लाइए इन्हें सहला दूं। उनकी बंद कौन? उनकी मतलब गुरुजी। गुरुजी की बंद अंधी आंखों से गर्म आंसुओं के 2 कण टपक पड़े और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए भर्राए हुए कंठ से कहा, दयानंद, दयानंद। और दयानंद ने भी गुरु के चरणों पे मस्तक झुकाते हुए गुरुदेव गुरुदेव कहकर बात को वहीं समाप्त किया। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे दयानंद जी, और यही दयानंद आगे चलकर बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। समाज में फैली हुई कुरीतियों जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह आदि को दूर करने का अथक प्रयास किया एवं आर्य समाज की स्थापना की तथा सत्यार्थ प्रकाश जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। तो बच्चों, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके भी गुरु भक्ति में कहीं कोई कमी ना रहे, आप भी एक अच्छे शिष्य बने। आपको आज की कहानी कैसी लगी बच्चों? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।